हेलो दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो? वेरी गुड। पहले तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। हो सकता है कोई इस वीडियो से बोर हो या ऐसा लगे कि क्या ज्ञान की बातें चल रही है, तो प्लीज़ वो वीडियो बंद कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मनोरंजन के लिए आप बहुत सारी रील्स देख सकते हैं। दूसरी बात जो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुनना, किसी को सुनना अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है। क्योंकि अगर आप सुनते वक्त आपका दिमाग कहीं और कुछ विचारों में खोया हुआ है, कोई चिंता में या कोई समस्या में उलझा हुआ है, तो आप जो भी सुन रहे हो उसको सुन ही नहीं पा रहे हो। बस आपके कानों में एक आवाज़ जा रही है। तो और बहुत अच्छा होगा कि आप ईयरफोन लगा के इसको सुने, तो आप कुछ सुन पाए, आपके कानों में कुछ बात ठहर जाए, तो आप खुश रहने लगे, आपके जीवन में कुछ सुधार आए। यही मेरी इच्छा है। तो मैं जो रोज़ डेली बात करता हूँ जिस टॉपिक पर, भाई हमारी ह्यूमन 5 मैकेनिज़्म से काम करती है, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको जो मैकेनिज़्म है, जो 2 स्टेप है, उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन करूँगा, कुछ व्याख्या करूँगा। हो सकता है उससे और ईजी गोइंग आपके समझ में आ जाए। तो पहले तो हम ह्यूमन बॉडी जो 5 मैकेनिज़्म, 5 स्टेप, 5 प्रोसेस, 5 कोषों से, 5 स्कंदों से काम करती है, उनका नाम बता देता हूँ। पहला है बॉडी संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्टेप, बॉडी मैकेनिज़्म, बॉडी प्रक्रिया, आप कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी थॉट, सोच, विचार मैकेनिज़्म, विचार प्रक्रिया, विचार इंस्ट्रूमेंट। तीसरा है इमोशन, भावनाएं। चौथा है फीलिंग, एहसास, समझ, अंडरस्टैंडिंग। और 5 है अवेयरनेस, चेतना या मैं। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो 2 स्टेप की। पहली है बॉडी और दूसरी है थॉट, विचार। तो बॉडी हमें दिख रही है सामने, इसको हम मैं बोलते हैं। तो खुद बॉडी स्वयं नहीं बोलती, तो इसका सबसे पहला थॉट जो है मैं बनता है। जैसे आप सो के उठते हो तो ये मैं आता है, मैं जग गया इस शरीर में, और आँख खुली, कान खुले, और इस संसार का मुझे संवेदन होने लग गया। कांटेक्ट हुआ मैं का बॉडी से, और बॉडी जैसे कांटेक्ट हुआ, बॉडी में फीलिंग आई और आंखें खुली और कानों में सेंसेशन, तो हम संसार से कांटेक्ट हो गए। तो जैसे ही मैं नींद से जगा तो बॉडी से कांटेक्ट हुआ, बॉडी 5 सेंस के थ्रू वर्ल्ड से कांटेक्ट होगी। तो हम पहले वर्ल्ड को नहीं समझते हैं, बॉडी को नहीं समझते, मैं को समझते हैं। क्योंकि मैं से बॉडी चलती है और बॉडी 5 सेंस से अपन इस भौतिक संसार, इस वर्ल्ड से, संसार से, समाज से, व्यक्तियों से, प्राणियों से हम कांटेक्ट में, संपर्क में रहते हैं। तो पहला थॉट प्रोसेस शुरू होता है मैं से। ये मैं एक विचार समझो आप, एक थॉट मैं। तो पहला थॉट क्या है? मैं ये शरीर हूँ, मैं के साथ मैं ज्ञानी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक महिला हूँ। तो पहला थॉट मैं बोल रहा है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ। फिर ये जो अधिकार जमाता है मैं, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी जॉब है, ये मेरे पैसे हैं। तो पहला थॉट मैं ही है। तो इस थॉट मैकेनिज्म में के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज। तो ये मैं पहली थॉट है, इसी के साथ हमारी पहचान शुरू होती है जो मैं है, और उसी के साथ जो जुड़ता है मैं प्लस शिक्षा, मैं टीचर हूँ, मैं प्लस डॉक्टर हूँ, मैं प्लस इंजीनियर हूँ, मैं प्लस बिजनेसमैन हूँ। तो जो हम मेन समझना है, ये हमारी उपाधियाँ हैं मैं को समझना है।
तो मैं हमारा 3 प्रकार से संरचना में आता है। एक तो आता है जातिगत अनुसार, जैसे हमारा जन्म हुआ बॉडी का। दूसरा आता है हमारा सामूहिक, जैसे हम थोड़े बड़े हुए तो हमें सामूहिक में बन जाता है, सामाजिक में। संसार जो देता है, आप इस धर्म के हो, आप इस कास्ट के हो, आप इस व्यवसाय के हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप काले हो, आप गोरे हो, आप स्त्री हो, तो ये सामाजिक में भी बनता है। फिर तीसरा एक पर्सनल में बनता है। पर्सनल में ऐसा बनता है जैसे आप पढ़ने में होशियार हो, मैं पढ़ने में होशियार हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा ये हॉबीज़ है, तो ये पर्सनल व्यक्तिगत में है। तो ये तीनों में आ रहा है समझ में, तीनों मिला के एक में केंद्रित हो गए, सेंट्रल। तो ये में सेंट्रल है और इसी से ये बॉडी और हम संसार में वर्क करते हैं। तो मैं क्या है, थॉट है। अगर आपने सोचा मैं मूर्ख हूँ तो आप मूर्ख जैसे हरकतें करने लग जाओगे। आपने सोचा मैं बदमाश हूँ तो बदमाश जैसे। आप सोचोगे मैं अच्छा व्यक्ति हूँ तो अभी ये मैं आपको चला रहा है। और मैंने बताया आपको मैं कैसे बना। मैं जाति अनुसार वंशिक बॉडी आई, जन्म लिया उससे, फिर सामूहिक समाज से जो 5 सेंस से थॉट्स गए, इनडायरेक्ट जाते, सोच के नहीं लेते। 2 तरह से थॉट जाते हैं, एक तो अपन सीखते हैं, समझते हैं, शिक्षा लेते हैं, और एक इनडायरेक्ट डेली रूटीन में जो हमें दिखता है, जिन व्यक्तियों के हम साथ रहते हैं, जैसे सुनते हैं, जैसे खाते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। और एक पर्सनल में बनता जाता है साथ में, मैं ऐसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं प्लेयर हूँ। तो ऐसा मैं हमारे और सबका मैं इस समाज से, इस जाति से ही बनता है, कोई वो अलग नहीं है। क्योंकि जब कोई बर्थ होता है तो कोई मैं लेके नहीं आता, इस मैं का जन्म इस बॉडी के जन्म के बाद होता है। और सारी दुविधा बॉडी की नहीं है, इस संसार की नहीं, इस मैं की है। इस मैं को जैसा आपने बनाया वैसा ये बॉडी काम करती है, और आप फिर ये बॉडी संसार में काम करती है। तो सारी समस्या, ये समस्या भी पैदा करता है क्योंकि इसने कुछ गलत समाज के व्यक्तियों के साथ रहा या ज़्यादा उच्च के साथ रहा, बॉडी ऐसा काम नहीं करती, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टोर कर ले इसने। गरीब परिवार में पैदा हुआ, ज़्यादा अमीर में हो गया, ऐसी क्वालिटी डेवलप नहीं कर पाया, तो दोनों तरीके से ये मैं बहुत कन्फ्यूजन में रहता है। तो ये पूरा वीडियो या मैं जो ये बातचीत करना चाह रहा हूँ, वो एक डॉक्टर होने के नाते इस बॉडी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दी जाती है और कुछ इस में के जो ट्रीटमेंट है, जो व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और मनुष्य जाति के रूप से केवल 5% लोगों का ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और सब व्यक्तियों में ये हमेशा मैं डर बनाए रहता है। अगर ये मैं को समझ लिया जाए और इस मैं की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए, तो आपका डर, आपकी चिंताएं, आप जीवन में 24 आवर खुश रहोगे। तो मैं एक थॉट हो गया। मैं थॉट जुड़ा रहता है बुद्धि से, स्मृति, मेमोरी से, और इसका एक मैं नाम है। तो जो भी हम 5 सेंस से लेते हैं, मेमोरी में स्टोर है। जन्म हुआ, जाति है, मैंने बताया मनुष्य जाति की मेमोरी स्टोर हुई, सामाजिक समाज की मेमोरी स्टोरी हुई, और पर्सनल जैसे हमने पढ़ाई करी, खेल कूद के रहे, जैसे हमारा रिलेशन रहा, जैसा हमारी लैंग्वेज सीखी, किसी को इंग्लिश सम एटमॉस्फेयर में रहा इंग्लिश सीखी, किसी को हिंदी एटमॉस्फेयर में रहा हिंदी सीखी, कोई रीजनल लैंग्वेज हाड़ौती में रहा तो हाड़ौती सीखी। तो ऐसे ये मेमोरी में स्टोर होती जाती है। अब हाड़ौती का बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो उसको इंग्लिश भी स्टोर होगी, हाड़ौती भी होगी, प्लस हिंदी भी होगी। ऐसे पंजाबी बच्चा पंजाब भी पढ़ेगा तो पंजाबी भी स्टोर होगी, इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी। इस वजह से पूरे वर्ल्ड में हर ह्यूमन बीइंग में ऐसे ही मेमोरी काम करती है। फिर इससे ऐसे बुद्धि, तो ये तीनों सोच के ही नाम है। सोच कहाँ से बनती है? मेमोरी से। थॉट उठाई, अभी मेरे को वीडियो बनाना था तो मेमोरी में वीडियो कहीं से पहले मेरे 5 सेंस ने स्टोर कर लिया, भाई ऐसे वीडियो बनाना था, तो फिर मैंने सोचा वीडियो बनाऊं, तो मेमोरी से थॉट उठाया, फिर वीडियो बनाई, फिर मैं बुद्धि सोची है तो इसने डिसीजन लिया। तो इस मैं के इतने रूप है, ये मैं ही कल्पना में परिवर्तन हो जाता है, ये मैं ही आशा करने लग जाता है, ये मैं ही समय में डिवाइड हो जाता है,
वर्तमान, भूतकाल, भविष्य आप दिखा सकते हो। एक क्रोनोलॉजिकल टाइम अलग है, सुबह दोपहर शाम ये दिखती है, ये समझ में आती है। पर मानसिक समय में हमें इसने बांट दिया है हमें, मैंने भूतकाल, वर्तमान, फ्यूचर। समय कुछ भी नहीं है। भूतकाल आपकी मेमोरी है, स्टोर है, जितनी एज के आप हो, जहाँ तक आपने जो अनुभव लिए, एक्सपीरियंस लिए, जो विश्वास लिए, जो क्षमताएं आपको डेवलप हुई, वो सब मेमोरी में है। वहाँ से आप वर्तमान से होते हुए भविष्य में उन्हीं गुणों से, उन्हीं विश्वासों से भविष्य रच रहे हो। तो वर्तमान केवल एक मार्ग है, एक पाथ है जिसमें आपको हमेशा टिकना है, उसमें ही खुश रहना है। भूतकाल भी सोच है, आप चाहो तो यहाँ बैठे बैठे आपके बचपन के बारे में या 15 साल की एज में आपसे किसी ने लड़ाई झगड़ा ट्रेजेडी इंसर्ट करी, उसके बारे में मेमोरी में से तुरंत जा सकते हो। तो सोच जा रही है, आप अभी प्रेजेंट 20 साल 22 साल 40 साल की उम्र में तो आप नहीं जा रहे, थॉट जा रही। तो थॉट ऐसे फास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में जाती रहती। ऐसे फ्यूचर में मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, अभी जो है, जो बनना चाहता हूँ उसकी कल्पना कर रहा है। तो समय में कुछ भी नहीं है। जो वर्तमान में जैसा आप करोगे, खुश रहना चाहोगे, वैसे ही भविष्य में आओगे। तो थॉट, अब वापस अपने प्रोसेस में आते हैं। दो ही थॉट है, बॉडी और थॉट, विचार। तो बॉडी जैसा थॉट बोलता है वैसा फंक्शन करती है। पर एक एज के आते आते बॉडी, 15 एज तक तो बॉडी फंक्शन करती है, दोनों में कंट्रीब्यूशन रहता है, दोनों में बैलेंस रहता है, तो दोनों साथ मस्त रहते हैं। पर 20 साल की उम्र में मैं बड़ा हो जाता है, तो ये बॉडी को रिफ्लेक्ट देता है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो बॉडी वैसी फंक्शन करती है। मैं ये गाना सुनना चाहता हूँ, मुझे ये मूवी देखनी है, मुझे इस बंदे से एलर्जी है, मुझे ये पैसा कमाना है, मुझे इससे लड़ाई करना है। तो बॉडी को वैसे फंक्शन करना पड़ता है। बॉडी मैं के सामने, इन विचारों के सामने मजबूर हो जाती है। तो इन विचार को, पहले विचार में से फिर विचारों को, विचार थॉट्स बनते हैं। तो ये मैं क्या करता है, अपने आप को सेपरेट रखता है और विचारों को सेपरेट रखता है। तो एक विचारक, एक सोचने वाला और विचार, मैं धनवान बनना चाहता हूँ, तो धनवान बनना चाहता हूँ विचार हो गया, मैं जो विचारक हो गया, तो पहला मैं ही है। तो ये विचार इस संसार को रचते हैं और मैं हमेशा एक बना रहता है, सेंट्रल केंद्रित रहता है। वीडियो लंबा हो जाएगा, पर फिर भी इस मैं को क्लियर करना ज़रूरी है। मैंने पहले ही बता दिया गया है कि अगर किसी को बोर लगे तो बंद कर सकता है, पर कोई समझना चाहे, जीवन को खुशी खुशी जीना चाहे, तो इस मैं को समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हर वक्त खुशी, आनंद, पैसा, संबंध में प्रेम, शांति, ये पा सकते हो। आप इसी के द्वारा कर्म योग करते हो, आप इसी के द्वारा ज्ञान योग करते हो, आप इसी के द्वारा भक्ति योग करते हो। ये मैं ही चाहता है मैं ज्ञानी बनूं, ये मैं ही चाहता है मैं कर्म करूं, ये मैं ही चाहता है मैं भक्ति करूं, ये मैं ही चाहता है मुझसे प्रेम करे। अब इसमें तीनों में तो ये करता है, पर प्रेम ये चाहता है, जबकि इसका रेस्पॉन्स है प्रेम करना। तो बस इस मैं को एक प्रेम और लव नहीं आता है। जब वो लव और प्रेम सीख जाता है तो ये तीनों काम इजी गोइंग हो जाते हैं। ये फिलोसॉफी टाइप नहीं है, कोई दार्शनिक बात नहीं है, हमें हमारे जीवन की बात है। सब विचारों में जीते हैं 24 आवर। मैं कोई ऐसी नई बात या कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल सिंपल साधारण व्यक्ति हूँ। डेली जॉब में जाता हूँ, मैं भी वही डेली वर्क करता हूँ। थोड़ा सा अनुभव है, इसलिए आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, जैसा मैं जीवन को समझ पाया, वैसा ही आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि इस जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। इस मैं के नाम है मैं, मेरा, मुझे, इन तीनों का मिलन है। इन तीनों को छोड़ के जब ये दूसरे से बात करता है ये मैं, तो वो मैं उसको आप, तुम, तुम्हारा बोलता है। तो ये मैं के ही डिवीज़न है। उसका मैं मुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें को बोलता है। जबकि दोनों में 5 स्ट्रक्चर सेम काम कर रही है। वही बॉडी मैकेनिज्म, वही थॉट मैकेनिज्म, वही इमोशन मैकेनिज्म, वही एहसास, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग,
और वही चेतना मैकेनिज्म। अब हम धीरे धीरे इन प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। भाई थॉट फिर कितने सब डिवीज़न में है। थॉट में समय है, थॉट में थॉट विचार है, थॉट में विश्वास है, थॉट में अनुशासन है, थॉट में संपत्ति है, थॉट में हमारे रिलेशन है, थॉट में प्यार है। ये मैं ही इनमें डिवाइडेड है। तो इसको हम आगे आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अगर कोई बोर हो, कुछ ऐसा हो तो मुझे क्षमा करना, पर डॉक्टर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस बॉडी के साथ साथ इसमें का भी जो जितना सा मुझे ज्ञान है, क्योंकि न्यूरोप्लास्टी ऐसी है जैसा आप किसी भी एज में आप साइंस में भी बिलीव करते हो तो आपके न्यूरॉन्स को चेंज कर सकते हो। न्यूरॉन्स से न्यूरोप्लास्टी होती है, जैसा आपके न्यूरॉन्स जुड़ जाते हैं वैसा आप काम करते हो। तो साइंस भी इसके साथ चलेगी। ऐसा आपको घबराने की बात नहीं है कि ये मनगढ़ंत कहानी है या मैं अपनी काल्पनिक या अपने वीडियो के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए या अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे इनका कोई नीड नहीं है। मेरी जॉब है, अच्छा खासा है, तो आप केवल मेरे भाइयों का मैं सहयोग कर सकूं, जितना मुझे समझ में आया उतना समझा सकूं। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अगले वीडियो में मिलते हैं। इसको 3-4 बार सुनो, समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मैं क्या समझता हूँ। अगर कुछ मैंने गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करें। आपका छोटा भाई हूँ, इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूँ, पर जिस समाज में रहता हूँ उनको थोड़ा सा मेरा भी दायित्व बनता है कि वो भी खुश रहे, शांति से रहे, प्रेम से रहे और जीवन को जीवन की तरह ले, क्योंकि मौत तो आने वाली है। मौत पे भी एक वीडियो बनाएंगे, उसका भी विचार करेंगे, क्योंकि विचार ही है जो दुनिया को चलाता है। विचार ही साइंटिस्ट बनाता है, विचार ही डॉक्टर बनाता है, विचार ही भक्त बनाता है, विचार ही दार्शनिक बनाता है, विचार ही टीचर बनाता है, विचार ही शत्रु बनाता है, विचार ही संघर्ष कराता है, विचार ही लड़ाई झगड़े कराता है, विचार ही लालच पैदा करता है, विचार ही मान सम्मान की आशाओं के पीछे भगता रहता है। आज का वीडियो काफ़ी हो गया। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने शरीर बॉडी का, अपनी थॉट का ध्यान रखो। अब इसको सुधारने की टेक्निक भी बाद में धीरे धीरे अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।